नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अवनी एग्जाम अड्डा में। आज की क्लास आप गाइस जैसे आपको डैशबोर्ड से देख के ही पता चल गया होगा थंबनेल से कि आज की क्लास इंग्लिश के ऊपर और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर होने वाली है। एक जो क्लास जो कि कल हम आपको पिछली क्लास में देख चुके हैं, पार्ट 1 देख चुके हैं, और उसका आगे का जो पार्ट है वो आज हम इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा और इसीलिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलता रहे। तो आइए गाइज शुरू करते हैं ये वीडियो और इसमें चलते हैं हम आगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो आगे का जो पार्ट था वहां पर हम आपको लेके चलते हैं गाइस। तो दोस्तों कल आपने आपने कर लिया था कंटिन्यूस टेंस था, वहां तक आपने कर लिया था जिसमें आपने देखा था कि इज एम आर अगर होते हैं तो उनकी जगह हम इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे पैसिव वॉइस में। इस टाइप से आपने पिछला आपने देख लिया था, और जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले वीडियो देख लें। अब आगे वीडियो चलते हैं क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करेंगे पिछली वीडियो रिपोर्ट कर करके। तो देखिए गाइज, आज हम परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, तो देखिए इसमें परफेक्ट टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें देखिए एक्टिव वॉइस में कैसा आपको सेंटेंस मिलेगा। उसमें मिलेगा आपको सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज या हैव आएगा, और हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस आपको इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि पहले आप ऑब्जेक्ट को यहाँ के ला के रखोगे। लेकिन मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को ला के रखोगे ना, तो ऑब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस बनाओगे इस सेंटेंस में तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसको सब्जेक्ट में आप बदल लेंगे। ठीक है। फिर हैज हैव, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव लगाएंगे। लेकिन जब हैज हैव तो आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप बीन का प्रयोग करेंगे। ये आप डेफिनेटली याद रखेंगे। और बीन का प्रयोग करने के बाद, क्योंकि आप बना रहे हैं इसको पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यहाँ पर यूज करेंगे और उसको फिर बाई से कनेक्ट करेंगे और फिर सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आप फॉर्मूला नंबर 1 ये याद रखें कि जब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में, तो आप पैसिव वॉइस में करेंगे हैज हैव प्लस बीन लगाएंगे, उसके साथ हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में होती ही है। अगला जैसे आप रूल नंबर 2 देखेंगे जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आप बात करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड आता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब एक्टिव वॉइस में ये आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हेड के साथ बीन लगा देंगे, और बाकी जो फॉर्मेशन है पैसिव वॉइस का उस तरीके से आप स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको करेंगे। अगला जैसे आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको ये मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस था, उसका आप वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर इसका बनने वाला है। इसका कैसे बनेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल सेल या विल होता है, उसके प्लस साथ में हैज हैव लगता है। ठीक है। सेल या विल के साथ हैव ही लगता है, यहाँ पर हैज हैव का कोई सीन नहीं है, हैज नहीं लगता। सेल हैज कभी नहीं सुना होगा आपने, सेल हैव सुना होगा, विल हैव सुना होगा, विल हैज कभी नहीं सुना होगा। तो सेल और विल के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, तो आप एरर में भी सॉरी हैव का प्रयोग होता है, तो आप एरर में ध्यान रखें। अगर आपको सेल के साथ हैज लगा दे तो वो एरर है, तो वो गलत माना जाएगा। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो सेल विल या सेल है और उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, विल और सेल तो एज इट इज रहेंगे, उसके साथ हैव के साथ आप बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से याद रखेंगे। तो तीसरा नियम आप लिख लेंगे। और चौथा नियम ये होता है कि इसमें अगर मॉडल है, मॉडल मॉडल में जैसे मॉडल के साथ हैव लगा रखा है, जैसे हैव कैन हैव या मस्ट हैव, ठीक है, ऐसे लगा रखा होता है। तो ये मॉडल है, कैन भी मॉडल है, मस्ट भी मॉडल है, इस तरीके से अगर लगा रखा होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल तो रखेंगे, हैव लाएंगे उसके साथ, और उसके साथ बीन लगा देंगे बस। क्योंकि हैज और हैव के साथ बीन लगता है और मॉडल के साथ हमेशा हैव आता है, ये भी आप ध्यान रखें, हैज नहीं आता कभी भी। तो इस तरीके से गाइज आपके ये 4 हैं जो फॉर्मूले हुए, आप ये ध्यान रखें, ये एक नोट कर लें कि पैसिव वॉइस बनाते हैं जब परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो भी होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो परफेक्ट टेंस, तो उसमें जब पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का प्रयोग जरूर किया जाता है। जैसे कंटिन्यूस टेंस में आप जब उस कंटिन्यूस टेंस वाले फॉर्मेशन का जब आप उसको पैसिव वॉइस बनाते थे तो उसमें बीन का प्रयोग किया जाता था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग आप करेंगे, ये करना ना भूलें। तो इस तरीके से अगली देखते हैं हम आगे। आगे अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस बाद में करवाऊंगा, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशंस आते हैं। जैसे हमने कल देखा था लुक्ड इनटू, ठीक है, लुक्ड इनटू था, तो लुक एट था, तो इस टाइप के जो वर्ड आते हैं, तो उनमें से जैसे देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ वो फिक्स ही होंगे, उनमें कुछ भी हेर फेर आपको नहीं करेंगे। जैसे नॉन टू, नॉन अगर आया है ना तो उसके साथ टू अवश्य ही आएगा, ये आप ध्यान रखें।
है ना, क्योंकि उसके साथ आपको बाई नहीं लगाना है। जैसे आ जाएगा ना कि जैसे एक नॉन का जैसे ले लेते हैं, जैसे ही इज नॉन टू मी, तो ये अब ही इज नॉन टू मी, जैसे इज आ गया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। और ये बाई मी अगर आप लिख सकते थे इसको बाई मी हो, है ना। तो अब जैसे इसका जैसे अब मैं इस सेंटेंस को वैसे एक्टिव वॉइस में लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे आई नो हिम, ठीक है, ये होगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आओगे, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे तो हिम का जब सब्जेक्ट आगे लेके आओगे तो ये सब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट हिम का ही लिखोगे ही। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब होती है तो उसके साथ इज एम आर लगाया जाता है उसमें, तो ही के साथ इज लगेगा, इज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो नॉन, है ना, नॉन हो गया। अब आप फॉर्मूले के हिसाब से बाई लगाते और आई का फिर ऑब्जेक्ट क्या लिखते मी, तो बाई मी लिखते। लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन के एन ओ डब्ल्यू एन, ठीक है, नॉन, नॉन के साथ बाई कभी नहीं आएगा, नॉन के साथ हमेशा टू आएगा, तो इसलिए बाई खा जाता है, टू लगता है, तो इसलिए लिखा जाता है ही इज नॉन टू मी। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रख लें कि ये फिक्स हैं, कभी भी आपको एरर में दिखने को मिल जाएंगे, एरर में दिखने को मिल जाएंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अगर होगा तो उसमें बाई नहीं लगा मिलेगा, आप सोचोगे यार बाई लगना चाहिए तो टिक कर दोगे आप बाई वाला, तो बाई वाला नहीं करना है। तो जैसे नॉन टू का आ गया, सरप्राइज्ड का आ गया, सरप्राइज्ड एट, तो इसके साथ फिक्स है, ये जो फिक्स लगना ही है, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको रटना ही है। अमेज एट, ठीक है, तो आप इनको नोट कर लें और आप ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। एस्टोनिश्ड एट, startled at, vexed at, annoyed with somebody, annoyed with somebody, ऐसे annoyed at something, किसी चीज पर नाराज होना, किसी चीज पे अनोइंग होना। और somebody का मतलब है किसी के साथ, मतलब पर्सन आएगा इसमें, और something का मतलब कोई चीज के ऊपर आएगा। कंटेंट, कंटेंट इन, ठीक है, एम्बॉडी इन, क्रैम्ड विद, ठीक है, ये इस तरीके से फिक्स हैं। डेकोरेटेड विद, फिल्ड विद, है ना, ऑर्नामेंटेड विद, थ्रोंग्ड विद, टायर्ड ऑफ, है ना, टायर्ड ऑफ, इनगल्फ्ड इन, तो इस तरीके से ये फिक्स हैं गाइस, तो ये आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे आपको हम कुछ करवाते हैं यहाँ पर, जैसे ये है एक एग्जाम्पल आप लेंगे यहाँ पर, तो एक सेकेंड, तो इस तरीके से हम कुछ उदाहरण इसके हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, इनगल्फ वर्ब, और ये हो गया बिल्डिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो समझ गए एक्टिव वॉइस का है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे आप, तो द बिल्डिंग आ गया, द बिल्डिंग, ठीक है, द बिल्डिंग। अब क्या आएगा, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म जब होती है तो वाज वर लगाते हैं आप, तो द बिल्डिंग वॉज आ जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गुल इनगल्फ्ड, तो इनगल्फ्ड आ जाएगा, इनगल्फ्ड की इनगल्फ्ड ही होती है, ठीक है, इनगल्फ्ड। अब आप लिखते बाई द फायर, ठीक है, बाई द फायर रूल के हिसाब से। लेकिन ये क्या है कि इनगल्फ्ड होता है, इसके साथ कभी बाई नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा इन आता है, ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ऐसे जब ये देखेंगे द बॉक्स कंटेंट 10 सिगार्स, ठीक है, बॉक्स में 10 सिगारें हैं, इस टाइप का है, तो देखिए सिगार्स, 10 सिगार्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो 10 सिगार लिख दिया आपने। कंटेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रहा है तो ईजेएमआर में से लगेगा, तो ये सिगार्स बहुवचन है तो ईजेएमआर में से आर लग गया। फिर कंटेंट की वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंटेंट आ गया, और बाय दिस बॉक्स लिखते हैं आप, लेकिन बाय नहीं लिखना क्योंकि कंटेंट के साथ हमेशा इन आएगा। इस तरीके से ये आपका होता है, ये रटने हैं आपको और ये याद रखने हैं। नेक्स्ट, तो इसी के साथ गाइज ये एक टाइप का आपका ये क्वेश्चन होते हैं जो आप इनको याद रखेंगे कि हैजेव आता है ना तो उसके साथ हैज बीन लगा देंगे और हैव बीन लगा देंगे, बीन जोड़ेंगे सिर्फ, हैड आ जाता है हैड बीन कर देंगे, सेल या विल उसके साथ हैव आता है तो हैव के साथ बीन लगा देंगे, हैव जहां दिखेगा आप उसके साथ बीन लगा के वर्ब को थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से एक टाइप ये हो जाता है। और अगला टाइप जो आता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, उस टाइप के आते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड देखेंगे आप, ये तो डब्ल्यू एच वर्ड से रिलेटेड जो है वो आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए मैं आपको फटाफट रूल बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस आपको शुरू करवाऊंगा। तो जैसे आपको आप पढ़ रहे हैं इसमें कि यस और नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उसके पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स जोड़ देने से डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन जाता है।
अब ये यस या नो क्वेश्चन का पैसिव क्या होता है? यस या नो का मतलब कोई आपसे पूछता है, जैसे हैव यू ब्रोकन द ग्लास, जैसे फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है हैव यू ब्रोकन द ग्लास, इसमें ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या तुमने ग्लास तोड़ा है ना? तो ये हो गया क्या तुमने ग्लास तोड़ा है। तो एक तरीके से तो इसका आंसर अगर देगा कोई तो यस या नो में देगा ना, यस या नो। हाँ, तो इस तरीके से इनको कहते हैं यस या नो वाले क्वेश्चन। अगर इन्हीं के आगे आप हैज, जैसे इसी के आगे आप डब्ल्यू एच वर्ड लगा दोगे कोई भी, तो ये वाला है जो इंटेरोगेटिव वर्ड जिसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगा दोगे आप, तो वो ये बन जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हो इसको, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो इसका अगर आप हैव यू ब्रोकन द ग्लास का, और इसमें पहली बात मैं बता देता हूँ, अगर पीछे क्वेश्चन वाचक अगर एक्टिव वॉइस में लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वाचक फॉर्म में ही ये बनेगा। तो देखिए कैसे, अब जैसे इसमें था हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये क्या है, हैव क्या है, ये वर्ब वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू इसका सब्जेक्ट हो गया, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और द ग्लास हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आप इसको जब बनाओगे तो द ग्लास को आगे लाओगे, लेकिन क्या है, द ग्लास के साथ क्या लगेगा, द ग्लास के साथ, द ग्लास के लगने के साथ है हैज, तो हैज लगेगा। लेकिन ये क्या था, अब यू के साथ हैव लगता था, लेकिन इसको प्रश्नवाचक बना रखा है, तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले हम ले आएंगे, ठीक है। तो हैज लिया है आप इसमें, यहाँ हैज, और हैज के बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा, और बीन सब्जेक्ट के बाद जुड़ता है, ये मैं बता देता हूँ। तो हैज द ग्लास बीन, ठीक है। अब वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया, फिर जो हेल्पिंग वर्ब आ गई इसमें, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे इसमें लगता है। लेकिन ये क्या था, एक प्रश्नवाचक हो गया, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ आ जाएगी, और सब्जेक्ट इसके स्थान पर चला जाएगा, और बाकी जो बीन जो लगना है इसके साथ वो एज इट इज लगेगा। तो हैज द ग्लास बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ठीक है, ये ब्रोकन आ गया, और बाई लगा के, और बाई यू, ये सब्जेक्ट था इसलिए बाई यू, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड को एज इट इज लिख देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, तो अब डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे यहाँ पर, डब्ल्यू एच वर्ड जैसे लग गया, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो डब्ल्यू एच वर्ड लगा है, उसके बाद वही आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद, डब्ल्यू एच वर्ड की फॉर्म कैसे होती है क्वेश्चन वाचक की, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आती है वर्ब, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है डब्ल्यू एच वर्ड की। तो जैसे ये लिखा होता है वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो वाई का जगह वाई आएगा, यूं नहीं, ठीक है, एज इट इज आएगा, और द ग्लास, अब ये ऑब्जेक्ट था, अब इसको सब्जेक्ट बनने लाएंगे तो इधर, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है, तो द ग्लास के साथ आएगा हैज, तो यहाँ लगा दिया हैज, और इधर फिर ग्लास, और फिर उसके बाद फिर बीन लगेगा, क्योंकि हैज हैव आता है तो हैज हैव के साथ पॉसिव वॉइस में बीन लगता है, तो इस तरीके से बीन लग गया, फिर ब्रोकन बाई यू एज इट इज, ये लिखा आ गया। तो इस तरीके से जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं उन सब में इसी टाइप से बनेंगे, लेकिन सिर्फ डब्ल्यू एच हु को छोड़ के, क्योंकि हु की जगह आप या तो वूम लगाएंगे, वूम नहीं बाई वूम। अब ये जो आप बनाएंगे डब्ल्यू एच वाई वाई हु हाउ डब्ल्यू हाउ वेयर वाट वगैरह, ये जो भी है वो तो एज इट इज बनेंगे जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन हु वाले जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, अब जैसे लिखा है हु रोट द रामायण, ये लिखा हुआ, तो हु आ गया डब्ल्यू एच वर्ड, रोट आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और द रामायण आ गया इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप या तो इसको शुरू करेंगे बाई वूम से, और जब बाई वूम अगर शुरू में आपके आगे लग जाएगा, जब अगर ये आगे ही लग जाता है बाई, तो फिर ये पीछे बाई नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब हु यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको सब्जेक्ट तो है ही नहीं, और आप जब पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो बाई के बाद सब्जेक्ट जोड़ोगे जो एक्टिव वॉइस का है, तो इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको बाई के साथ जोड़ना का है, कुछ नहीं जोड़ोगे, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको हु की जगह आप जब हु से जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसको आप पहले ही बाई लगा लोगे और फिर लिखोगे वूम, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब रॉट है और द रामायण, अब द रामायण ऑब्जेक्ट था तो अब इसको इधर सब्जेक्ट लाएंगे, तो द रामायण के साथ क्या आएगा, रोट सेकंड फॉर्म है तो इसमें वाज और वर लगेगा पैसिव वॉइस में, तो द रामायण के साथ वाज आएगा, तो बाई वूम वॉज, है ना, फिर द रामायण, ठीक है, द रामायणा, ठीक है, द रामायणा। फिर आगे क्या लगेंगे, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रोट राइट, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, अब रोट का थर्ड फॉर्म अगर आप देखेंगे सेकंड फॉर्म राइट, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, और राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, ठीक है। तो रामायण फिर रिटन आ गया, आर आई डबल टी ई एन, ठीक है, ये बन गया, और आपका ये प्रश्नवाचक पीछे चिन्ह लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आप ध्यान रखें। अब अगर मान लीजिए आपको ऐसा सेंटेंस नहीं मिलता है, आप सोचोगे यार हु से चालू है, जैसे ये हु वाला सेंटेंस है ना, तो एक बार इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, ठीक है,
अब जैसे ये हु वाला सेंटेंस है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हु से भी शुरू आपको वहां पे मिल सकता है, तो हु। फिर उसके बाद आप जब इसमें सेकंड फॉर्म है तो वाज वर लगेगा, और जब द रामायण सब्जेक्ट इधर बन के आएगा ऑब्जेक्ट का, तो रामायण के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो हु वाज। ठीक है, हु वाज, फिर द रामायण आ जाएगी एज इट इज, द रामायण। ठीक है, रामायणा, है ना। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, RATTEN, रिटर्न। अब जब आपने हु यहाँ लगाया ना तो फिर इधर आपको बाई लगाना अवश्य पड़ेगा। ठीक है, बाई लगा फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगर मान लीजिए आप, आप कहते हो नहीं मैं तो हुम लिखूंगा, तो हुम लिखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हुम लिखोगे आप ऐसे बना जाओगे जैसे हुम। आप दूसरा सेंटेंस ऐसे भी इसको इस तरीके से बना सकते हो जैसे हुम, तो आपने लिख दिया हुम और वॉज द रामायण रिटर्न, द रामायण रिटर्न, और फिर आपने अगर पीछे बाई लगा दिया तो वो हो जाएगा गाइज गलत, जैसा कि इसमें पहले हमने एक, ये आप ये पढ़ लें। ठीक है, एक सेकेंड, ये आप इसको याद रखें कि इस टाइप से अगर है तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो ये कहना इसमें गलत होगा। तो वूम के साथ बाई नहीं लगाएंगे, अगर हु लिखते हो यहाँ पर तो फिर आप बाई लगा सकते हो, अदरवाइज बाई वूम पहले लगा दो और पीछे फिर बाई लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस टाइप के जो प्रश्नवाचक होते हैं उन सब में आपको प्रश्नवाचक पीछे को चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला देखिए, एक और उदाहरण आपको यहाँ करके दिखा देते हैं जिससे कि आपका थोड़ा क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि वूम, ऐसे भी आ सकता है, वूम हैव यू इनवाइटेड। ठीक है, अब आपको पता है हैज हैव के साथ बीन लगेगा, ये आप पकड़ लीजिए। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आप ऊपर वाले में जो देख रहे थे, जैसे WHY लिखा हुआ था, लेकिन इसके बाद क्या लिख रहा है, हैव यू ब्रोकन। ठीक है, तो इसके बाद आपने जब बनाया था तो WHY तो लिख दिया हैज, और जब बीन लगाया था ना तो वो यहाँ सब्जेक्ट पहले लगा दिया था। लेकिन मैं आपको गाइस बता देता हूँ, जो हु वाले जो वर्ड होते हैं ना, हु, वो क्या, हु मतलब कौन, मतलब सब्जेक्ट कोई पूछ रहा होता है, इसका मतलब उसमें उस वाले वर्ड में सब्जेक्ट होता नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, हैज बीन या हैव बीन जो भी आएगा वो साथ वाथ लगा देंगे, जैसे वूम हैव यू इनवाइटेड। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे वूम को WHO, हु लिख दिया, हु। अब क्या लिखेंगे, वूम हैव यू इनवाइटेड, ये है। ठीक है, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वूम हैज, आप इसको ये से भी लिख सकते थे, यू, हु हैज यू बीन इनवाइटेड बाय। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि हु हैज यू बीन इनवाइटेड बाय, ऐसे भी बना सकते थे। या फिर आप इसको कैसे बना सकते थे, आप इसको ऐसे बना सकते थे कि बाय वूम हैज लगा हुआ है ना, तो हैज हैव के साथ बीन लगेगा। ठीक है, तो बाय वूम हैज यू बीन इनवाइटेड। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बाई नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है, कैसे कि हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, कि तुम्हारे द्वारा किसको इनवाइट किया गया है, ये सेंटेंस है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया है, तो आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम अगले जो टाइप है उसकी ओर। अगला टाइप आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें आदेशात्मक होता है। ठीक है, आदेशात्मक सेंटेंस आपका। तो दोस्तों अगला जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है आदेश सूचक जो होते हैं ना, आदेश सूचक टाइप के होते हैं, उनमें उनका भी एक आता है। तो देखिए उसमें क्या होता है, तो ये सीधा आपको कैसे शुरू होगा, देखिए जैसे आप पहला देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, जैसे शट द डोर आ गया मान लीजिए, सीधा एक्टिव वॉइस में ये लिखा होगा शट द डोर। तो आप ऐसे जो है इनमें देखिए आपको सब्जेक्ट वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, सीधा है शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब कौन सब्जेक्ट है, किससे का है, कोई अता पता इसका नहीं है। तो आप इस टाइप के जो सवाल होते हैं उनको फर्स्ट, एक तरीका तो ये होता है जैसे फर्स्ट वे, कि आप उसको लेट से लगाएंगे, लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इसमें देखिए शट तो है वर्ब की, वर्ब है, और द डोर है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट गायब है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट गायब है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, देखो इससे स्टार्ट करने के लिए लेट से इसको शुरू करेंगे, तो लेट लगा दिया। फिर उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अब जैसे इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, द डोर। ठीक है, तो लेट द डोर, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, बी लगाने के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है, तो सट सट सट, सट सट सट,
ये सट की सट 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 ये फॉर्म होती है। ठीक है, तो लेट द डोर बी सट, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि आप इसको, अब कहा है ना कि आपके शट द डोर मतलब दरवाजा बंद करो, इसका मतलब एक तरीके से आदेश ही दिया है, तो ये इंपेरेटिव है, आदेश सूचक है। तो आप इसको दूसरा तरीका आप ये भी बना सकते हो कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ORDE, यू आर ऑर्डर्ड, या तो ये आदेश दिया है, या तो आप इसको कहोगे दरवाजा बंद कर दो, तो या तो आप उसको आदेश दे रहे हो या उसको आप रिक्वेस्ट कर यार दरवाजा बंद कर दो। हाँ, तो ऐसे तो ऑर्डर दे दिया या रिक्वेस्ट दे दिया, तो आपको वहां पे कोई सा भी वर्ड मिल सकता है, तो आप उसका ध्यान रखें। ठीक है, तो ऑर्डर्ड, उसके बाद ये लिखने के बाद, या फिर आपको फॉरबिडन भी कह सकता है, मना कर दे कोई चीज के लिए तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या है, ऑर्डर दे रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट, या आप फॉरबिडन भी आप कर सकते हैं। फॉरबिडन टाइप का ये आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें किस टाइप का आदेश है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो ऑर्डर दे रहा है एक तरीके से, तो आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, किसका बना रहे हैं आप, शट द डोर का बना रहे हैं, यू आर ऑर्डर। अब टू जोड़ेंगे सिर्फ, और टू जोड़ के सीधा अब वो सेंटेंस पूरा का पूरा एज इट इज लिख देंगे, शट द डोर। ठीक है, तो इस टाइप में और भी आपको आसान सा लग रहा होगा, शट द डोर। अब ये क्या है देखिए, अब जहां आप इसको देख रहे हैं, तो देखिए यू आर ऑर्डर्ड जो लिखा हुआ है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू, तो ये तो आपको लिखना ही है ऐसे आदेशात्मक में। या तो आप लेट से स्टार्ट करो, तो लेट से स्टार्ट करोगे तो लेट, फिर द डोर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगाएंगे द डोर, और फिर बी जोड़ेंगे, और उसके बाद सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे। या फिर आप सीधा जोड़ेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जो सेंटेंस है वो पूरा पूरा शट द डोर, इस तरीके से भी ये बन जाएगा। अगला जैसे आप देखेंगे, अगला है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, इसमें तो ऑब्जेक्ट था, इधर वाले में ऑब्जेक्ट था। ठीक है, द डोर ऑब्जेक्ट था, और जैसे कुछ में ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो उसका कैसे बनाना है, जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट का हो, तो विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे, गो अवे, जाओ, चले जाओ, गो अवे यूं कह देते हैं आप, जाओ। तो अब उसमें आपको यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्ट ही दिखाई नहीं दे रहा, सीधा सेंटेंस है गो अवे। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो गो अवे हो गया, तो आप इन सबको क्या लिखोगे, तो या तो एक तरीके से बनाओगे आप यू आर ऑर्डर टू, आपने ऑर्डर ही दिया एक तरीके से, गो अवे चले जाओ, तो यू आर ऑर्डर टू, टू लगा के ये तो आप लगाओगे और सीधा गो अवे लिख दिया। तो इस तरीके से भी आप इसको डायरेक्ट बना दोगे, इसमें लेट वेट का प्रयोग नहीं होगा, लेट से नहीं बनेगा ये। लेट लेट के लिए तो क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे इसमें शट द डोर में था, तो द डोर ऑब्जेक्ट था, तो लेट द डोर और फिर बी लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, लेकिन गो अवे में आपको यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको लेट से नहीं बनाएंगे, इसको सीधा लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर रिक्वेस्टेड, जैसा उसमें हो। गो अवे, तो गो अवे कहा है चले जाओ, तो ऑर्डर ही दिया है, रिक्वेस्ट थोड़ी ना करिए यार तुम चले जाओ, ऐसा थोड़ी ना किया है, गो अवे चले जाओ, तो इसका मतलब ऑर्डर दिया है कि यू आर ऑर्डर्ड, और फिर टू जोड़ेंगे और एज इट इज उसको लिख देंगे। इस तरीके से भी एक होता है। अब जैसे एक मॉरल सजेशन होता है, मॉरल सजेशन दिया जाता है कि यार हेल्प द पीपल, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, एक मान लीजिए एक मॉरल सजेशन है कि हेल्प द पुअर, ये आपको एक सजेशन दिया है, तो इसको क्या किया है, इसको आप कैसे करेंगे, तो देखिए हेल्प हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द पुअर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तरीके से, तो आप इसमें क्या करेंगे देखिए, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो द पुअर, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हेल्प द पुअर्स, गरीबों की मदद करो, मदद करो, तो मतलब एक तरीके से मॉरल सजेशन है इसमें। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें द पुअर है, तो ऑब्जेक्ट को पहला के उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो पुअर, और अब आप इसमें शुड भी जोड़ेंगे, शुड बी, शुड बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प। ठीक है, हेल्प, तो इस तरीके से क्या बन गया, द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। तो गाइस इस तरीके से ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हैं वो भी हो जाते हैं। अब अगला मैं आपको बता देता हूँ रूल, जो है आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ भी आ जाता है। जैसे अब जैसे आप देखेंगे, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ आ जाएगा ना, तो आप उसमें क्या करेंगे, टू और फिर उसके बाद बी लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, बस इतना सा आपको करना है। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं, पहला आई एम टू डू इट, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई डू, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, और डू की जैसे आप देखोगे ना, डू फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है डिड, और थर्ड फॉर्म आती है डन, ये आप ध्यान रखें अगर आपको ना पता हो तो। ठीक है, और डू है एक तरीके से मॉडल में भी आता है। हाँ, तो देखिए अब इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे,
अब देखिए ये तो क्या है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और इसके बाद टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई, और उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आप पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाए तो इट आ गया, पहले इट आ गया। अब इट के साथ क्या होगा, यहाँ पे इजेएमआर होता है ना, जैसे इजेएमआर होता था, आप उसमें क्या करते थे, इजेएमआर के साथ बीइंग लगा देते थे, ठीक है, कंटिन्यूस में। लेकिन अब जब टू आ जाता है और टू के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो आपको फिर बीइंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज वो जो है इजेएमआर या वाजवर जो भी है या है जो भी है उसको आप एज इट इज रखेंगे। लेकिन जो आपका जो आप ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया आगे लाके, जैसे इट है एक्टिव वॉइस में, ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ये सब्जेक्ट बन गया, तो इसके हिसाब से लगानी है। तो इट के हिसाब से क्या आएगा, इज, और इज के बाद फिर टू और बी लगा दो बस। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको टू और बी जोड़ना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डू का डन, डू का डन। और फिर वही बाई, और फिर मी कैसे आया, मी क्या आएगा, जो यहाँ सब्जेक्ट था आई, उसका आप ऑब्जेक्ट बना देंगे इधर, और बाई मी आप इस तरीके से लिख देंगे बस। तो ये प्रकार आपका पूरा हो गया। दूसरा आप लिख लीजिए, जैसे एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, यू आर टू राइट इट इन इंक। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ये सेंटेंस है, इट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और बाकी का फिर आगे है वो तो आप एज इट इज जोड़ देंगे। तो देखिए अब क्या होगा, इट को आप आगे ले आएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इट आ गया। तो इज एम आर में से आ रहा है तो इट के साथ इज आएगा, और टू लगाएंगे ही, और फिर उसके साथ बी जोड़ेंगे आप, बी, और फिर राइट का रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इन इंक, ये तो जोड़ना था। और बाई यू तो लिख ही सकते हो या मत लिखो, ये आपके डिपेंड करता है कि उसमें है या नहीं है। आपको अगर एक ही मिलेगा ना, या तो आपको यहाँ तक लिखेगा बाई यू से पहले तक का मिलेगा, या फिर बाई यू के साथ मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो एक तरीका ये आपका हो गया, टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो वाला हो गया। अब जैसे दूसरा एक जो लास्ट और फाइनल तरीका मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वो ये है कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आपको इस तरह के मिल सकता है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, फिर हैज हैव हैड, इन तीनों में से कोई सा भी मिल जाएगा सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ साथ हैज हैव हैड आपको मिलने वाला है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, तो ये सब्जेक्ट के साथ हैज हैव हैड मिल जाएगा, उसके बाद टू मिलेगा, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप ऑब्जेक्ट को तो यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट लिया है, फिर हैज हैव हैड जो भी है वो एज इट इज आएगा, हैज है तो हैज, मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ होगा हैज हैव में से, और हैड तो सबके साथ लग जाता है। फिर उसके बाद टू जो एज इट इज टू है वो, और उसके बाद बी लगा देंगे, और बी के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाई, और फिर सब्जेक्ट ऐसे बन जाएगा। जैसे अब आप उदाहरण देख रहे हैं, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। अब आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और हैव टू, तो ये हैव टू आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई फिनिश, और दिस वर्क ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इधर, तो दिस वर्क, अब दिस वर्क के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो हैव लगेगा, वो हैज लगेगा, तो हैज लगा दिया आपने, हैज, और फिर हैज टू, तो हैज टू लगेगा और बी लगेगा, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और बाई, फिर मी कैसे आया, बी मी, यहाँ जो सब्जेक्ट का बाई, और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट आई का था, और आई का इधर आप बनाएंगे तो उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो मी, तो इस तरीके से बन गया। ऐसे आप जैसे ये देखेंगे, यू हैव टू चूज ए ड्रेस, तो ए ड्रेस ऑब्जेक्ट है, तो ए ड्रेस को यहाँ ले आएंगे, ए ड्रेस, हैज में से क्या आएगा, हैज, और टू तो है ही, तो टू है, हैज टू आ गया, और फिर बी जोड़ना है आपको, बी, और चूज का चूजन आ जाता है, और बाई यू। तो इस तरीके से गाइज ये आपके होते हैं रूल और रेगुलेशन के चैप्टर पूरे होते हैं। अब आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, अब आपने सारे रूल रेगुलेशन पढ़ लिए होंगे, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप कमेंट करें, नहीं करोगे तो हम समझेंगे कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। तो अब आप इसमें प्रैक्टिस शुरू कीजिए।